पाठ 10 वीर मालव जी। दृश्य 1। शिवाजी अपने शयन कक्ष में के एक पलंग पर शयन कर रहे हैं। मालव जी नाम का एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए घुसता है। यह शिवाजी पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी की नींद खुल जाती है। बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? महाराज, मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ सकता है? मृत्युदंड। मृत्युदंड देने से पहले तुमसे मुझे एक बात और पूछनी है। वह क्या? तुम्हारी बातें एवं चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो और सत्यवादी भी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छुपाने की क्या बात है? वीर पुत्र, क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? नहीं। फिर क्या मेरे वैरियों ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा था? जी हाँ महाराज। क्यों? क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी अपनी मातृभूमि की आन पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है? बेझिझक होकर सच सच बताओ। महाराज, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय युद्ध भूमि में उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बड़ा कठिन है। फिर एक दिन मैं इसी विचार में बैठा था कि एक यवन ने आकर मुझसे कहा कि अगर शिवाजी का वध कर दो तो वह बहुत कुछ इनाम देगा। इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। सौभाग्यवश आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? मराठा नरेश, प्रजापति होकर आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर अपना नाम उज्जवल किया, उसके बाल बच्चों की देख रेख करना आपका कर्तव्य है। बालक की वीरता को मन ही मन सराहते हुए किंतु दिखावटी रोष से, तानाजी, इस बालक को ले जाकर कैदखाने में बंद कर दीजिए। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज, मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी माता श्री जी के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता जी के दर्शन करके ना लौटे तब? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं 1 घंटे में माता जी के दर्शन करके अवश्य लौट आऊंगा। बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। तानाजी से, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप सत्य कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हैं मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा अनुमान है कि मातृभूमि की सेवा में यह कोई कसर उठा नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया? धन्य है महाराज। तानाजी, मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। महाराज, आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो,
जो आज्ञा महाराज। प्रणाम करके प्रस्थान करते हुए। दृश्य 2। शिवाजी अपने दुर्ग के कक्ष में बैठे हैं। तानाजी और अन्य लोग भी कक्ष में उपस्थित हैं। तानाजी से, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी का स्वप्न देख रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना थर-थर कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इसमें क्या संदेह है। दरबान का प्रवेश। महाराज, द्वार पर एक बालक आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसे शीघ्र बुला लाओ। दरबान जाता है और मानव जी के साथ लौटता है। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं अपने घर पहुंचा। मेरी माता जी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कर दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। कायरता से नहीं, वरन इस भय से कि यदि मैं सारी बातें उनसे कह दूंगा तो वे मुझे आप तक आने नहीं देंगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन ना कर सकूंगा। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब जो चाहे दंड दे सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ। वह कौन सी बात है? मेरी माँ का देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए महाराज। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय हो। तुम्हारे जैसे पुत्रों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता। मालव जी शिवाजी के पैरों पर गिरकर, आप धन्य हैं महाराज। आप जैसे नरेशों से ही भारत माता का उद्धार होगा। मालव जी को सीने से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर कर सकूं। महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। फिर इस जीवन से क्या लाभ? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, हरगिज नहीं। वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। आज से तुम मराठा सेना का सदस्य हो। देश की सेवा में लग जाओ।